हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल ई गुरु GSM में। जैसा कि आप जानते हैं, ई गुरु GSM हर बार आपके पास एक नया गैजेट लेके आती है या कोई नया सॉल्यूशन लेके आते हैं या कुछ इस तरह की ही चीज़ लेके आती है। ऐसी ही एक चीज़ आज मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँगा। इंट्रोड्यूस करने से पहले एक चीज़ आपको नॉर्मल बताऊँगा। मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, DC सप्लाई के बिना किसी का काम नहीं चलता। तो आज हमारे पास एक ऐसा ही नामी जामी नाम का एक DC सप्लाई है जो शायद सभी लोग जानते होंगे, पर उसने अपना एक अपग्रेड वर्जन लॉन्च किया है जो शायद आपको मार्केट में बहुत कम देखने को मिलेगा, और वो आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे वेबसाइट पे egurugsm.com पे। आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। हमारे पास आज है मार्केट में एक नामी जामी DC सप्लाई, सुगोन 3005D DC सप्लाई। आई थिंक बहुत से लोग ये DC सप्लाई यूज़ करते हैं, और आज इसके सामने हमारे पास है सुगोन का ही एक नया वर्जन, सुगोन 3005 PM, जो इससे थोड़ा अपग्रेडेड है और मार्केट में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा बिकॉज ये जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। आइए हम दोनों DC सप्लाई का अनबॉक्सिंग देख लेते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं और दोनों में फैसिलिटीज़ क्या है हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग देख लेते हैं सुगोन 3005 की। इसे मैं साइड में रखता हूँ। ये है हमारे पास सुगोन 3005D DC सप्लाई। इसको हम ओपन करते हैं। इसके अंदर हमें मिलता है एक यूज़र मैनुअल, पावर केबल, एंड उसके बाद हमें मिलती है एक पावर सप्लाई जो काफ़ी भारी है। ये आ गई हमारे पास एक पावर सप्लाई। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है आप देख लीजिए। एक तो इन्होंने एक मैग्नेटिक मैट दे रखा है ऊपर, कोई भी स्क्रू वगैरह रखने के लिए, और एक है हमारे पास ये पावर सप्लाई, और यहाँ पे दिया है इन्होंने QR कोड। ये आप देख सकते हैं, ये है ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए कि ये प्रोडक्ट आपका ओरिजिनल है या कॉपी। सुगोन के सारे प्रोडक्ट में आपको ऐसा QR कोड मिल जाएगा, और ये है सुगोन का एक बेसिक इंटरफेस। ठीक है, आइए अब हम सुगोन 3000 PM को अनबॉक्स करते हैं और फिर दोनों को साथ में कंपेयर भी करते हैं। ये आ गया हमारे पास सुगोन 3005 PM। इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले हमारे हाथ में आता है एक यूज़र मैनुअल, उसके बाद एक पावर कॉर्ड, उसके बाद पूरी तरह से अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका वज़न भी 6-6.5 किलो के आसपास है। चलिए, क्या बात है, ये कुछ ज़्यादा ही भारी है कंपेरेटिवली 3005 के। ठीक है, ये आ गए हमारे पास हाथ में सुगोन का 3005 PM DC सप्लाई। जैसा कि आप इसका इंटरफेस देख सकते हो, हमें अंदर आया हुआ है सिर्फ और सिर्फ सुगोन का DC पावर सप्लाई। कोई मैट नहीं आई है साथ में, और इसके साथ में आई हुई है सिर्फ एक पावर कॉर्ड। ठीक है, अब दोनों को साथ में चालू करते हैं और दोनों में देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरे पास है सुगोन 3005 PM और यहाँ पे मेरे पास सुगोन 3005D। अब दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, दोनों ही पावर सप्लाई हमारी आती है 5 एम्पियर 30 वोल्टेज की। इसके अंदर ऑप्शन है आपका 8.4 वोल्टेज से 30 वोल्टेज। ये बटन क्यों दिया गया है आपको? अगर पावर सप्लाई, अगर आपका मोबाइल रिलेटेड कोई काम है तो आप 8.4 वोल्टेज तक इसे लॉक कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आपका कोई शॉप का लड़का वगैरह उसे 8.4 से बढ़ाना चाहे तो भी नहीं बढ़ा सकता।
और अगर आपका काम थोड़ा हैवी है तो आप उसे 30 वोल्ट तक कर दीजिए, तो आप इसको 30 वोल्टेज तक यूज़ कर सकते हो। जनरली हमारा मोबाइल फील्ड में काम रहता है 8.4। अब ये जो सेम स्विच है ये हमें सुगम 3005 में ये दिया गया है पीछे, कहाँ पे देख लेते हैं, ये दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है 5 वोल्टेज और सामने 30 वोल्टेज, तो इसको हम 5 वोल्ट पे ही चेक कर लेते हैं। ओके, क्योंकि आज हमारा काम पूरा 5 पे ही है, हमारा काम पूरा मोबाइल रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें अलग क्या है, इसके अंदर इन्होंने USB चार्जर की फैसिलिटी भी दे दी है, आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि 30 वोल्ट 5 एम्पियर का पावर सप्लाई है एंड उसके अंदर 150 वाट तक का पावर आउटपुट भी मिलता है। वाट का आपको पता होगा, वाट एक पावर का यूनिट है। जैसे ही अलग अलग तरह के फ़ोन के चार्जर्स आते हैं वो वाट में आते हैं, वो वाट में मेजर होते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले पावर सप्लाई दोनों चालू करते हैं और दोनों का फंक्शनलिटी देख लेते हैं। ये मैंने चालू कर दिया 5 PM और ये 3005, दोनों का डिस्प्ले आपको दिख गया। इसके अंदर वोल्ट, एम्पियर और पावर वाट ये तीनों आपको दिखाई दे रहा है। ओके, इसके अंदर आपको वोल्ट और एम्पियर दिखाई दे रहे हैं। अब हर एक बटन का यूज़, हर एक चीज़ का यूज़ इंडिविजुअली हम देखते हैं। इसके अंदर पहला स्क्रॉल दिया गया है वोल्टेज को प्लस माइनस करने के लिए। जैसा कि हमने इसे 8.4 पे लॉक किया हुआ है, ये 8.4 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं, चाह के भी नहीं। और अगर मैं उसे 30 पे करता हूँ तो ये जाएगा। ठीक है, पर मैं इसे 8.4 पे लॉक कर देता हूँ, दैट्स इट। और यहाँ पे वो इंडिकेट भी कर रहा है कि 8.4 पे इसकी लिमिट लॉक है। ओके, हमारा काम 4.2 से 5 के अंदर ही होना है क्योंकि हमें मोबाइल का काम करना है। ओके, चलिए। एंड सेकंड ये स्क्रॉल है आपके एम्पियर्स के लिए। जैसे कि दोनों पावर सप्लाई 5 एम्पियर की हैं तो इससे ऊपर ये जाएगा नहीं। ओके, सेम यहाँ पे आप देख लीजिए, एम्पियर में ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, और क्योंकि हमने इसका 5 वोल्टेज पे सेट किया हुआ है तो ये 5 से ऊपर जाएगा नहीं। ओके, ये हो गया दोनों में सिमिलरिटी। अब दोनों में दिया गया है आपको मेमोरी चैनल सिस्टम M1, M2, M3, M4, M1, M2, M3, M4। ठीक है, ये दोनों में सेम है। जैसे कि मैंने 4.8 वोल्टेज और 4.8 एम्पियर सेट करके M1 पे सेव किया तो वो सेव हो गया M1 पे। जब भी मैं कहीं भी जाऊँगा, अगर मुझे M1 यूज़ करना है तो मैं M1 पे क्लिक करूँगा और डायरेक्ट यूसेज करूँगा। सेम इसमें भी यही चीज़ है। अगर मैंने 4.8 करके 4.7 कर दिया और M1 पे सेट कर दिया तो वो मेरा M1 पे सेव हो गया हमेशा के लिए। कभी भी कुछ भी करूँगा, मुझे काम M1 का हुआ, M1 पे क्लिक किया, डायरेक्ट मुझे सेम पैरामीटर्स मिल जाएंगे। अब उसके सिवा हमारे पास 2 बटन और हैं यहाँ पे, कंटिन्यूस OCP ओवर करंट प्रोटेक्शन, वंस OCP ओवर करंट प्रोटेक्शन। सेम यहाँ पे भी ये दिया गया है। अब ये चीज़ किस लिए होती है, जब भी आप किसी भी पावर सप्लाई में, DC सप्लाई में आप पावर केबल लगाते हो, DC केबल, तो पॉसिबल चांसेस है आपका फ़ोन फुल शॉर्ट हो, पॉजिटिव और नेगेटिव पूरे शॉर्ट हो, तो उस चांसेस में आपकी पावर केबल भी उड़ सकती है, DC सप्लाई भी उड़ सकता है। ये 2 बटन उसी के लिए हैं। सपोज़ की बात, अगर मैंने कंटिन्यूस OCP रख दिया तो जैसे ही हम पावर केबल के अंदर शॉर्टिंग पकड़ेंगे तो कंटिन्यू बीप बजना स्टार्ट हो जाएगी और वो वहीं का वहीं SMPS को वर्किंग स्टॉप करवा देगा। एंड वंस OCP, उसका मतलब ये है कि जैसे ही करंट शॉर्टिंग पकड़ेगा वो एक ही बार बीप करेगा और इसको करंट टोटली वर्किंग स्टॉप करवा देगा। ठीक है, काफ़ी बार हमारा काम शॉर्ट करके भी होता है, बट ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। जो चीज़ इसमें भी है इसमें भी है। मैं इस किसी एक डिवाइस में आपको लगा के प्रैक्टिकली बता देता हूँ। जैसा कि आज मेरे पास एक USB केबल है, इससे मैं ले जाता हूँ 4.2 पे, जबकि 4.2 पे काम करती है और मैंने M1 पे सेव कर दिया इसे। ओके, अब ये रहा हमारा नेगेटिव पोल, ये रहा पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने इसे सेट कर दिया कंटिन्यूस OCP पे। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं ये शॉर्ट करूँगा, शॉर्ट करके उसको डायरेक्ट नॉर्मल में कर दिया। ठीक है, अभी मैं करता हूँ वंस OCP। अब आप देखिए, ठीक है, अब ये DC सप्लाई ने काम करना एकदम बंद कर दिया जब तक ये कंटिन्यूसली बीप होती है। इस बीप को बंद करना है, सीधा सीधा
डीसी सप्लाई को आप रीसेट कीजिए, ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए, ये हो गया रीसेट। ये सबसे बढ़िया चीज़ दी गई है इन्होंने सुगॉन में। सेम चीज़ आपकी इसमें भी पॉसिबल है। अब 3005 PM में इन्होंने क्या नया दिया है हम देखते हैं। पहले तो मैं ये निकाल देता हूँ, इसका भी काम नहीं है मुझे। जैसे कि आप दोनों डीसी सप्लाई में देख रहे हो, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट और 2 एम्पियर का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे 2 दिए गए हैं, यहाँ पे 1 दिया गया है। इससे आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। अगर आपको माइक्रोस्कोप में यूज़ करने के लिए लाइट या और कोई एसेसरी वगैरह यूज़ करनी है, आप यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स इसके अंदर नॉर्मल चार्जिंग वगैरह आपकी होगी, जिसका आपको आउटपुट कहीं नहीं दिखेगा कि कितने वोल्टेज पे आउटपुट हमें दे रहा है। नॉर्मल चार्जिंग होगा जैसे इस फ़ोन में दिखा रहा है। ओके, अब सुगॉन 3005 PM में हमें एक नई चीज़ दी गई है, वो है वॉट और एम्पियर दिखाने के लिए। अब जैसा कि आपको पता है, आप किसी भी चार्जर को हाथ में लेते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है ये चार्जर 5 वोल्ट पे काम करता है। एम्पियर तो आपने 2 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, डजंट मैटर, और वॉट कितने हैं उसके ऊपर मैटर करता है। तो सबसे पहले मैं इसे सेट करूँगा 5 वोल्ट पे। ओके, उसके बाद इसकी मैं केबल लगाता हूँ किसी भी एक पोर्ट में, ठीक है। उसके बाद ये चार्जर की पॉइंट में लगाता हूँ अपने फ़ोन में। जैसे ही मैंने लगाया, यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो गया और इसका एम्पियर रीडिंग और वॉट रीडिंग आ गया। दैट मीन्स इतने वॉट पे ये चार्ज हो रहा है और इतना एम्पियर का आउटपुट इसे मिल रहा है। अगर काफ़ी बार फ्लैक्चुएशन होता है, आपको इसको रीसेट करना है, कुछ भी नहीं करना, CCCV करंट वोल्टेज को रीसेट करने के लिए ये बटन दबाइए, ये अपने आप रीसेट कर देगा वोल्टेज और एम्पियर को, और आपको रिफ्रेश जो करंट, एम्पियर और पावर का आउटपुट है वो आपको दिखाएगा। ठीक है, अब ये मैं लगा देता हूँ 5 में, किसी में भी लगा दूंगा, आपको आउटपुट प्रॉपर देगा। आपको आउटपुट सब जगह एक जितना ही देगा। सपोज़ की बात, इसे मैं वोल्टेज कम कर देता हूँ और उसके बाद लगा के देखता हूँ, आपका चार्जिंग नहीं होगा क्योंकि ये 4.2 वोल्टेज हो गया। और जैसा कि आपको मैंने बेसिकली बताया था, 5 वोल्टेज होगा तो ही आपका चार्जिंग स्टार्ट होगा। ओके, तो ये आप चीज़ देख सकते हैं। जनरली 3005 PM अगर आप लेते हो तो आपको उसके साथ अलग से USB चार्जिंग के लिए जो छोटा सा एक डिवाइस लेना पड़ता है, जिसमें आपको एम्पियर और वोल्टेज के फ्लैक्चुएशन पता चलते हैं, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा काम आपका टेबल पे एक ही जगह बैठे बैठे हो सकता है, जबकि आउटपुट आपका 3005 और 3005 PM दोनों में सेम है। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और उसमें जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड सपोर्ट अस। और इसी तरह के नए नए गैजेट्स परचेज़ करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, जो है www.egurugsm.com। आप लोगों का इतना सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।